ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिनको कहा जाता है कराची का बेटा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ सईद ज़फ़र अब्बास, जनरल सेक्रेटरी एंड फाउंडर ऑफ JDC। इनके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई इंट्रोडक्शन में। अब मैं चाहूँगी ये बताएं अपनी ही ज़बानी अपनी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। एक आम इंसान बड़ा हैरान होता है आप जैसे किसी इंसान को देख के जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन हो, इतना कुछ कर रहा हो कि इंसान ज़रा बुखला जाए कि ये सब हो कैसे रहा है। तो मुझे बताइएगा कि JDC का आगाज़ कैसे हुआ? देखिए, JDC का आगाज़ जो है वो 2010 के सैलाब में हुआ। हम उस वक्त काम करते थे, हम मुख्तलिफ नाम से काम करते थे। हमने जब सैलाब में जाके देखा, ये सैलाब अताबाद गिलगित से आया था और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक इसने टच किया था। तो जब हमने वहाँ जाके देखा तो बहुत सारी मुश्किलात हमें नज़र आई कि अब वहाँ सैलाब तो या कोई आफत आती है या कभी कोई ज़लज़ला आ जाए तो वो ये नहीं देखता कि बिल्डिंग जो गिर रही है वो मुस्लिम पे गिर रही है, नॉन मुस्लिम पे गिर रही है, महाजिर पे गिर रही है, सिंधी पे गिर रही है। आफत तो आफत है। तो फिर जब आफत के लिए किसी की मदद की जाती है वो भी उन्हीं बुनियादों पे की जाती है और भरपूर तरीके से की जाती है और वहाँ के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। जैसे अभी जब ये सैलाब आया, मैंने पहली वीडियो बनाई कि रियासत से अपील की मैंने सक्खर में खड़े होकर कि 16 लाख मकान बह गए और 1 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे। सियासी चीज़ें टीवी में बंद की जाए, इंसानी अलमिया जन्म लेगा। और उसके बाद मैंने अगली वीडियो में ये बताया कि कोई राशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। पकेगा किस पे राशन? सही है। जहाँ 12 और 14 फीट पानी है, जहाँ लकड़ी सारी गीली है, जहाँ लकड़ी जलाने के लिए ज़मीन ही नहीं है, तो यहाँ रेडी फूड भेजना है। अभी रेडी फूड समझाना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, फिर आपको पता है हमारे यहाँ माफियाज हैं। अभी जैसे ही आप रेडी फूड बोलेंगे, जो टिन पैक करते हैं और जो अपने रेट से डबल कर दिए। फिर हमने उसका नेमुल बदल ढूंढा। मैंने बताया कि जी आप बिस्किट दे दें, आप दूध दे दें, आप पानी दे दें, आप बच्चों का दूध दे दें, और फिर लोगों को अवेयर किया। अच्छा, लोग समझते हैं, आप यकीन करें, सिर्फ ये अपील की और 4 घंटे बाद से हमने 500 ट्रक रवाना करना शुरू कर दिया। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि जब आप कोई बात करते हैं उसके पीछे पूरा एक फैक्ट होता है, नंबर्स होते हैं, दलील होती है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तो शुरू में आपको मुश्किल नहीं हुई अपनी बात को कन्वे करने के लिए, जब काम नहीं था और सिर्फ ख्याल था एक? लेकिन बात ये है कि मेरे सामने एक शख्स भूखा आया है, मैंने उसको रोटी देनी है, मुझे उसमें क्या सोचना है? मैंने घर से 2 रोटी उठाई दे दी। बात ये, अगले दिन 2 लोग आ गए, हमने घर से 4 रोटी उठाई दे दी। उसके अगले दिन 200 लोग आ गए, मैंने अपने दोस्तों से बोला थोड़ा तुम मिलाओ, थोड़ा तुम मिलाओ, थोड़ा तुम मिलाओ, 200 लोगों को दे दिया। आज बात ये है कि दिन का 1 लाख लोगों को खाना हम खिलाते हैं, यहाँ से लेकर और आज़ाद कश्मीर DHQ अस्पताल तक। तो लाजमी बात है, लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, उसके अंदर कंपनीज जुड़ती जा रही हैं, जितने मुखैर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में वो जुड़ते जा रहे हैं। इसी तरह से हमने डायलिसिस में जब हम उतरे थे, हमने डायलिसिस में देखा कि एक डायलिसिस जो है वो एक आदमी को 3-3 लाख का पड़ रहा है अगर अच्छी मशीन पे करवा रहा है महीने का, और जब तक वो कब्र में नहीं जाएगा तब तक कराना है उसको डायलिसिस। सही है, बिल्कुल। तो अगर वो 20 साल जिंदा रह गया तो फैमिली को तो 6 करोड़ का मखरूज करके चला गया। सही सही। हमने कहा कि हम फ्री डायलिसिस सेंटर खोलेंगे और दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीन लगाएंगे, और हमने लियाकताबाद में खोला। आज साल पूरा नहीं हुआ है, हमारे 10-12 डायलिसिस सेंटर खुल चुके हैं। अच्छा, आपने उस वीडियो में कहा भी था, आपने पेशेंट से भी पूछा था कि उनको कैसे एक्सपीरियंस लग रहा है, उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, कोई शिकायत नहीं थी। फिर आपने अपील की थी, तो उस अपील के बाद क्या आपको और इमदाद मिली? बिकॉज आई थिंक आपके लिए बड़ा ज़रूरी था। देखिए, मुझे हर वीडियो में अपील करनी है। अगर मैं दिन में 10 वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे 10 में करनी है। एक डायलिसिस सेंटर के महीने के अखराजात 40 लाख थे, डॉलर डबल हुआ, 80 लाख रुपए हो गए। तमाम किटें बाहर से आती हैं। अगर 10 डायलिसिस सेंटर की खाली बात करें तो इसका मतलब महीने के कितने हो गए? 8 करोड़ रुपए हो गए। फिर जो अभी हमने लैब, हमने दुनिया की नंबर 1 मशीन उतारी है जिसमें इंसानी खून के टेस्ट इंसान का हाथ कर ही नहीं रहा, रिपोर्ट कर रहे हैं। वही रिपोर्ट ट्यूब उठा रहे हैं खून की, वही रिपोर्ट उस ट्यूब की तस्वीर खींच रहे हैं और आपको नजर आ रहा है फ्लैश के साथ तस्वीर खींच रही है, फिर वही रिपोर्ट उसको चेन पे डाल रहे हैं, वही ट्यूब आपकी चलती हुई मशीनों के अंदर जा रही है, टेस्ट होकर वापस आ रही है और रिपोर्ट उस ट्यूब को बाहर रख रहा है। ये सारा प्रोसेस करने वाली मशीन 4 अरब रुपए की है। सही सही। अच्छा, मसला ये कि आप लोगों के लिए उनके अब ये जितने टेस्ट होंगे अरबों रुपए की मशीन पे मार्केट से कराएं, 50,000, 80,000, 1 लाख का है। हम कितने का कर रहे हैं? फ्री। अब जब आप फ्री में टेस्ट करते हैं तो डोनर से आप पैसे लेकर तो इस प्रोसेस को चला रहे होते हैं, लेकिन वो माफियाज जो यही टेस्ट जिसकी कॉस्ट 80,000, जिसकी कॉस्ट असल कॉस्ट जो आ रही है बिल फर्ज, अगर मैं 10 टेस्ट करा रहा हूँ, जैसे मैंने उस दिन बताया अपनी वीडियो में HbA1c का टेस्ट करा रहा हूँ, उसकी कॉस्ट सैलरीज के साथ 70 रुपए आ रही है। तो आप क्यों 1500 रुपए ले रहे हैं? सही है, सही है, ठीक है। मैं किसी और चीज का टेस्ट करा रहा हूँ अपने खून का, उसकी कॉस्ट आ रही है 400 रुपए, तो आप क्यों ले रहे हैं 26,000 रुपए? ठीक है, ठीक है। अब जो माफियाज इसमें इन्वॉल्व थी उनकी तो नींदें उड़ जाएंगी कि भाई हम जो मशीनें लेकर बैठे हुए हैं उससे 1000 गुना महंगी मशीनें लेकर
जदीद मशीनें लेकर 2022 और 23 का मॉडल उतार दिया पाकिस्तान में इन्होंने, पूरा TLA प्लांट लगा दिया है और वो भी फ्री में। तो वो तो फिर माफिया से भी तो जंग है ना एक तरीके से। बिल्कुल है, लेकिन सर ये बताइए, देखिए हमारे यहाँ जो अवाम है ना, वैसे तो खैर ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है कि किसी को भी आपका उसके पीछे जितनी भी जिद्दोजहद है वो दिखाई इतनी ज़्यादा नहीं दे रही। वो देखते हैं कि अच्छा कहाँ हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, कहाँ कह सकते हैं। तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और उसमें ये था कि जब आप लोगों को, हालांकि आप बहुत सारा और काम कर रही हैं, ऑफ कोर्स वी नो, आप मेंटल रिहैब की अगर हम बात कर लें, डायलिसिस की आपने बात की, आप IT से रिलेटेड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मगर एक जो बीच में एक कंट्रोवर्सी आई थी कि भाई शुतुरमुर्ग खिलाने की बजाय अगर आपने फॉर इंस्टेंस 20 लोगों को खिलाया तो क्या दाल 200 लोगों को नहीं खिलाई जा सकती थी? आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो कह रहे हैं खुद कुछ नहीं कर रहे? उनको पता है मैं इस बार भी खिलाऊंगा। अच्छा, और इसको कोई आपको खुद को पसंद है, आप चाहते हैं लोग कुछ, कोई रीजन इसके पीछे? उसके पीछे रीजन है ना, मिडिल क्लास फैमिली। आपके यहाँ, आपके अलावा शायद ये जितने लोग काम कर रहे हैं, आप इनसे पूछें रमज़ान में अपनी फैमिलियों को लेकर कभी ज़िंदगी में एक बार 5 स्टार होटल जाके उन्होंने बुफे अफ्तार और खाना खाया है? तो बोलेंगे नहीं भाई। 3500 रुपये, 4000 रुपये का इस वक्त बुफे अफ्तार। बिल्कुल। अच्छा, तो बिल बोर्ड देखते रहे शहर के अंदर, अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पे, बीवी को लेके जा रहे हैं, इस रेस्टोरेंट में मंदी की डील लगी हुई है रमज़ान में, उस रेस्टोरेंट में जी वो फलानी चीज़ की लगी हुई है, उसमें फलानी चीज़ में लगी हुई है, उसमें स्टेक की लगी हुई है। खाएंगे नहीं। और वो बच्चा जो आगे बाइक की टंकी पे बैठा हुआ, एक दिन वो आ जाएगा मोटरसाइकिल चला रहा होगा और उसका बच्चा आगे बैठा होगा। तो ये रेस्टोरेंट्स किसके लिए हैं? अगर कराची की या पाकिस्तान की 80% आवाम रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं हो सकती, आप किसी एक लोअर मिडिल क्लास के बच्चे से पूछें जिसका बाप क्लर्क है या ये कैमरा मैन है या वायर मैन है, उनसे पूछें कि तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर कभी KFC गए हो, मैकडोनल्ड गए हो? यानी अगर हम ये कहें सर कि सिर्फ पेट भरना आपको पहले अपनी बात पूरी बताऊं। जी बताइए। जब राइट ही नहीं है चौक पे बने हुए KFC, मैकडोनल्ड या किसी रेस्टोरेंट में जाने का, इस शहर की, इस मुल्क की 80% आवाम को ये हसरत लिए मर जाएंगे कि हमने सुना है मंदी का एक थाल होता है, उस पर 2 किलो चावल होता है, उस पर आधा बकरा रखा होता है, फॉइल फाड़ो तो धुआं निकलता है, प्याज टमाटर की चटनी रखी होती है, 4 कोल्ड ड्रिंक के कैन रखे होते हैं, लेकिन खा नहीं सकते हम। कितनी बड़ी महरूमी है। और अगर कोई ऐलान करे कि मज़ार कायदे आज़म के सामने आना, यही सुडानी और यमनी शेफ खड़े होंगे, तुम्हें ऐसे ही खाना सर्व करेंगे, ना सदका होगा, ना ज़कात होगा, ना खैरात होगा। वहाँ सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी का मालिक खड़ा होकर बोल रहा होगा मेरी तरफ से पूरे रमज़ान तुम्हारे लिए कैन गिफ्ट हैं। कैन में बोल रहा हूँ कोई अहमियत नहीं है। आप उससे पूछें जाके, जब हम कैन सर्व करते हैं, आप उससे पूछें तुम कैन खोल क्यों नहीं रहे? वो बोलते हैं मेरे बच्चों ने ज़िंदगी में कभी कैन पकड़ा ही नहीं। वो जो कैन का ढक्कन खोलते हैं हम कोल्ड ड्रिंक का, उसकी जो आवाज़ आती है, उसके बच्चों को पता ही नहीं है वो क्या है। तो हम तो महरूमियाँ दूर कर रहे हैं। आप घर में गर्म कंबल में लेट के पिज्जा से सैरी करने के बाद एक कमेंट लिख देते हैं, नहीं, अच्छा और हम वीडियो देख रहे हैं, अच्छा ये मेन्यू में ये क्यों है, मेन्यू में वो भी तो हो सकता था। उससे अच्छा होगा, उससे अच्छा होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, आप अच्छा खा रहे हैं और दूसरे के लिए लिख रहे हैं इनको क्यों खिला रहे हो मुर्गी? बिल्कुल, इनकी औकात नहीं है, इनको दाल खिलाओ। वैसे आपने ये जो आपने ये बात की है ना, इससे मुझे एक बात याद आई है। हमेशा कहा जाता है, ये कहा जाता है, अमल कम किया जाता है कि जो भी आप अपने लिए पसंद करें, अपने लिए पसंद करें, दूसरों को भी वही दें, चाहे अगर आपको लगता भी है कि वो आपके लिए काम करते हैं, किसी भी तरह से हायरार्की वाइज आपसे मुख्तलिफ है, कम ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, मुख्तलिफ है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शाजिया कराची से बात कर रही हूँ। आज आपने इतने अच्छे मेहमान बुलाए हुए, बाकी में जफर अब्बास साहब ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कराची में कोई काम नहीं कर रहा सिवाय इनके। आप जगह जगह देखिए, जो मतलब जिन खाने को जिनको नहीं है वो वहाँ, मुझे इतनी मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं जब भी मैं गाड़ी में, किसी में, रक्शे में, बस में, कहीं भी मैं देखती हूँ, जगह जगह लोगों को खाना खिला रहे हैं, इतना काम कर रहे, डायलिसिस सेंटर बने। तो मैंने इनको एप्रिसिएशन के लिए कॉल किए कि रियली डूइंग गुड जॉब, कीप इट अप। और दूसरा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चों को अगर हम जो मुझे पता है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जो बच्चे बेघर हैं, जो मतलब पढ़ नहीं रहे, उनके पढ़ाने के लिए मैं, अगर हम लोग कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, उसके लिए हम आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, ये जो नशा करके जो यंगस्टर्स इधर उधर जगह जगह कराची में पड़े हुए हैं, अपना मुस्तकबिल जो है ना बेकार कर रहे हैं, उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। बेरोजगारों को आप जो है ना क्या कहते हैं जॉब दे रहे हैं, रियली गुड। इन दो मैं चाहती हूँ, दो पे जरूर काम हो। एक तो बच्चों को तालीम, दूसरा ये जो नशे अच्छी जो इनको लत लग गई है, इनसे छुटकारा, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर इनको हमने पढ़ा दिया ना
तो पाकिस्तान यकीनन बन जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट जफर अब्बास फॉर यू। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे और आपको बहुत हिम्मत दे। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो उनका पहला सवाल था सर, जो आईटी पे आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, आपने कहा भी था कि अगर जो लोग मुल्क से बाहर बैठ के कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा काम कर रहे होते हैं और जिनकी जो ऑफिस है वो यहाँ शारे फैसल पे, तारिक रोड पे, बहादुराबाद पे होता है और उस इंसान को जो मुआवजा मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो कमा रहे हैं, ऐसे ही। तो आपने ये जो आईटी से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है ये एग्जैक्टली किस बारे में? देखें, हम जो कोर्सेज करा रहे हैं वो हमने बेसिकली बेरोज़गारी के ऊपर वर्किंग की कि जो हमारे शहर में बेरोज़गारी बढ़ रही है या जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनकी एक मखसूस तनख्वाह फ़िक्स कर दी गई है। 35,000, 40,000, 50,000, 60,000। इससे ऊपर वो बात करते हैं तो उनकी नौकरी फिर मार्क कर दी जाती है और ख़तरे में पड़ जाती है कि उसके बदले फिर फ्रेश लोगों को रख लो, 2 लोग आ जाएंगे 30,000 में। बात ये 30,000 बनता क्या है? $100 महीना आप मास्टर्स ग्रेजुएट लड़के को दे रहे हो। अगर मैं अभी किसी मुल्क जाऊँ, बाहर अमेरिका, लंदन चला जाऊँ और वहाँ जाके बोलूँ मैं एक जाहिल आदमी हूँ, मुझे पेट्रोल पंप पे वॉशरूम साफ़ करने की नौकरी दे दो, $20-25 घंटा तो वहाँ मिलेगा। सही है, मिनिमम वेज। तो 4 घंटे में मैं कमा लूँगा $100। जो 4 घंटे में मैं वॉशरूम साफ़ करके कमाऊंगा वो मेरा मास्टर्स ग्रेजुएट लड़का 12 घंटे की और ओवर टाइम मिला के जॉब कर रहा है, उस पर तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। तो उनके लिए हमने ई कॉमर्स के कोर्सेज शुरू किए जो मार्केट में 1 से 1.5 लाख रुपए के थे कि आप फ्री में JDC से करिए और घर बैठे $200-400 कमाएं। $400 1,20,000 रुपये बन जाता है आराम से। तो ये उनके लिए कोर्स था। उसमें 3.25 लाख एप्लीकेशनें आई, तो हमने उसी हिसाब से सेटअप लगाया है और हम हर 2 महीने में 10,500 बच्चों को पढ़ा के निकाल रहे हैं। 10,500 बच्चों की फीस अगर मार्केट के हिसाब से देखी जाए 1.5 लाख के हिसाब से तो तकरीबन 1 अरब से ऊपर बनती है। जहाँ तक रह गई बात इन खवातून के सवाल की कि स्कूल, तो हमने 2 सरकारी स्कूल गोद लिए, उनको हमने स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम सब वहाँ बना दिया और इंशाल्लाह 15 दिन में उसकी ओपनिंग हो जाएगी। O लेवल्स A लेवल्स स्टैंडर्ड का स्कूल होगा, टीचर, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर सब वही लाखों रुपए तनख्वाह वाले होंगे, फीस कोई नहीं है। ठीक है। और जो दूसरी बात इन्होंने की नशे के आदी अफराद की, बिल्कुल जो लोग सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं या नशा कर रहे हैं या सड़कों में मर जाते हैं, हमारे अपने बहन की शादी का लोड हो, मकान के रेंट का लोड हो, कोई भी मुश्किल हो, डिप्रेशन में आते हैं, कोई इनको नशे की तरफ लगा देता है, इन दी एंड इलाज के लिए सेंटर्स नहीं है, बहुत महंगे हैं, वो सड़क पे आ जाते हैं और मारे जाते हैं क्योंकि घर में चोरी कर रहे होते हैं, घर वाले निकाल देते हैं। हमने रिहेबिलिटेशन सिटी बना रहे हैं और बस उसमें ज़रा सा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम रह गया। DHO कोरंगी जो है उनकी तरफ से लेटर जाना है सेक्रेटरी को, हालांकि DC ने हमें अलॉट कर दिया मोहम्मद अली साहब ने जगह। 100 कमरों की बहुत बड़ी बिल्डिंग है और फ्री रिहेबिलिटेशन सिटी है जहाँ पर इस्लाही सिनेमा भी बन रहा है, जहाँ पर नफ्सियाती डॉक्टर भी बैठेंगे जो उस वजह को ढूंढेंगे कि आप नशे की तरफ आए कैसे, और 3 महीने में फ्री में इलाज करके किसी भी बेवा, गरीब या किसी भी शख्स को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। आपने कहा था वहाँ पे गार्डन और इस तरह की चीज़ें भी होंगी ताकि वो अच्छा फील करे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है और वो सवाल ये है माना आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि वाकई हम में से और कोई नहीं कर रहा, लेकिन जब हम खाना खिलाने की किसी को बात करते हैं सर, आप पहला सवाल तो ये कि आपको कैसे पता चलेगा वो इंसान वाकई मुस्तहिक है या नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर वो खुद मुफ्त की बजाय अगर वो कमा के खाए, अगर कुछ ऐसा सिस्टम आप जरा चेंज कर दें इसमें कि वो भी खुद मुख्तार अपने आप को महसूस करे कि जी मैं ये इतना एक पैसे दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले खाना खा रहा हूँ। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, बात ये, क्या हम ये इस चीज़ के अहल थे कि हमारा अभी मेरे साथ चलें 100 बच्चों की डिलीवरी हो रही होगी, हम उसमें चेक करते हैं किसी बच्चे का हाथ नहीं होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पैदाइशी पाँव नहीं होता, कुछ बच्चे पैदाइशी ऐसे होते हैं CP चाइल्ड होते हैं जिनका दिमाग नहीं होता, ठीक है, कुछ का हराम मगज़ नहीं होता, पूरी ज़िंदगी बैठ नहीं सकते। ठीक है। तो हमें ऐसा ख़ास क्या था कि हम सारी चीज़ें सलामत लेके पैदा हुए? पहली बात, हमारे इख्तियार तो नहीं। दूसरी बात, जो लोग रोडों के ऊपर हैं बेचारे, मुसीबत ज़्यादा हैं, 17,000, अभी मैं इसी बिल्डिंग के अंदर चलता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड से पूछता हूँ तनख्वाह क्या है तो बोलेगा 12,000 रुपये। 9,000 रुपये बस का लगता है, 60-60 रुपये, 80-80 रुपये करके आइए और 80-80 रुपये देकर 2 बसें करके घर जाइए, तो वो 7,000 रुपये में गुजारा कैसे करेगा? अच्छा, तो अगर मैं एक सवाल करूं कि जो मैं समझ पाई हूं उससे आप ये कह रहे हैं कि हर इंसान खुद कफील नहीं हो सकता। मैं आपको भी समझा रहा हूँ। हाँ। अब आप मुझे बताइए, 7,000 रुपये में मकान का रेंट, बिजली का बिल, पूरे महीने का राशन आ सकता है? तो उसका जवाब होगा नहीं। तुम 3 नौकरी करो, 4 नौकरी करो, फिर भी पूरा नहीं कर सकते। सही है। तो मैं जो 15 रुपए की रोटी या 25 रुपए की रोटी दे रहा हूँ, वो रोटी रोक लेता हूँ, क्या काम कर रहा हूँ उससे? 25 रुपए में क्या कारोबार हो सकता है? अगर हो सकता है मैं करा दूंगा। ठीक है, अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपके शो में जफर साहब बैठे हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल कीजिए। अब्बास मेरा नाम है। कीजिए भाई, सवाल कीजिए। जी जफर भाई, आपसे ये कहना था कि अभी आपकी वीडियो देखी जो आपने अपलोड करी है, भाई आप अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं? आप भी तो थोड़ी सी एहतियाती तदबीर लीजिए। ऐसे तो काफी लोग हैं जो नजरों में भी ले रहे हैं आपको, आप खुद भी अब थोड़ा सा अपना ख्याल करिए, अपनी मूवमेंट्स कम करिए,
कौम का एक आप आसरा है माशाल्लाह। हर डोमेन में आप जो है वो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो राशन के हिसाब से हो, चाहे नौकरियों के हिसाब से हो, और आप अपनी खुद की आप केयर नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं अपनी केयर कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कोई माँ लिटरली अपने बच्चे को कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं सर। ब्रेक से वापस आने के बाद हम पूछेंगे कि ये जो आपको आपने वीडियो में भी बताया कि जो आपको थ्रेट्स मिलते हैं किस तरह से हैंडल करते हैं, क्या ये चीज़ आपको रोकती है आगे आने वाले जितने भी आप ज़बरदस्त काम करने लगे हैं उससे या नहीं। तो आप ब्रेक से फ़ौरन वापस आ जाइए, और आपके भी अगर कोई सवालात हैं ज़फ़र अब्बास से तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जेडीसी की जाने से मरकज़ इस्लामी जहाँ पर CSS भी कराया जा रहा है KMC के साथ मिलकर बच्चों को बिल्कुल मुफ्त, वहाँ पर फ्री IT सेंटर भी खोल दिया गया है। आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। महंगे से महंगा कोर्स मर्द जवान ख़वातीन औरत मर्द बच्चे कोई भी आके यहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त कोर्स करेंगे और आगे नौकरी करेंगे। मैं ऊपर लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या सिलसिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ इस्लामी में, आयशा मंजिल के पास जो मौजूद है, और JDC की जानिब से KMC और उसके अलावा मोलर एंड फिप्स और ऑक्टा FX की जानिब से यहाँ पर एक फ्री IT सेंटर बनाया जा रहा है। जिस तरह JDC के हेड ऑफिस में भी कायम है, वहाँ पर बच्चे तमाम IT के कोर्सेज बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिलसिला है यहाँ पर। ये पूरी IT सेंटर है और लाइब्रेरी है। देखिए यहाँ पर AC लगाए गए हैं। उसके अलावा ये पूरी लैब तैयार हो रही है इंतहाई जदीद, और सारे बच्चे जो हैं वो लैपटॉप के ऊपर यहाँ पर पढ़ेंगे। लैपटॉप सारे जो हैं वो डेल कंपनी मोलर एंड फिप्स की जानिब से दिए गए हैं। इसी किस्म की और भी मज़ीद फ्री IT लैब्स तामीर की जा रही हैं। देखें सामने भी AC लगे हुए हैं, और यहाँ पर तमाम बच्चे कराची के जो हैं जो IT के कोर्सेज़ करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ क्लासेज हैं यहाँ पर, उसमें आकर किसी भी टाइम में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि लोगों के इल्म में आ सके। देखें इतनी बड़ी स्क्रीन लग रही है जिसके ऊपर क्लास होगी। आप तमाम देखने वालों की गुजारिश करूँगा, आप कराची के किसी भी इलाके में रहते हैं और फ्री IT कोर्सेज करना चाहते हैं, जदीद से जदीद कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे CSS करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। CSS की तैयारियाँ कराई जा रही हैं। एक बार फिर हम KMC, मोलर एंड फिप्स एंड ऑक्टा FX के शुक्रगुजार हैं, जिनकी सपोर्ट की बदौलत ये तमाम काम बहुत स्पीड में तेज़ी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं JDC के जनरल सेक्रेटरी फाउंडर भी हैं सईद ज़फ़र अब्बास। आप लोगों को इसलिए बार बार बता रहे हैं कि अगर कोई भी आप कॉल कर सकें, कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे सवालात हैं इनसे। सर मुझे ये बताइएगा कि जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम आपको बेसिक जितनी भी आपकी नीड्स है वो देंगे, बस आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, बस आप एक अच्छे इंसान होना चाहिए। वो पहले एक ना रिकॉर्ड आपके पास रखते हैं। लेकिन अगर आपके बारे में बात की जाए तो आपका जो फॉर इंस्टेंस खाने का सिस्टम है हर एक के लिए वो खुला है। तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस आप रखती हैं अपनी तरफ से कि भाई ये रिक्वायरमेंट है इस इंसान की, कि चाहे वो खुद कफील हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वो माशरे में कोई पॉजिटिव रोल अदा कर रहा हो? नहीं रखते। हमने लिख दिया भाई खाना है, सदका खैरात नहीं है, जिसको खाना है खा लो। कौन आएगा? देखिए मैं और आप जाके बैठेंगे कभी, या मैं किसी फुटपाथ पे लगे हुए दस्तरखान पे जाके बोलूंगा मेरी बीवी और बच्चों के लिए 12 पार्सल दे दो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ब्रेक के अंदर मेरे लड़के ने मुझे मोबाइल पे क्या दिखाया क्या दिखाया? उसने मुझे दिखाया सरजानी टाउन में एक माँ ने अपने 2 बच्चों को जहर दे दिया भूख की वजह से। एक बच्चा मर गया, माँ मर गई, लाश अब्बासी शहीद अस्पताल में पहुंची अभी जब मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी औरत आ रही है मैं उसका इंटरव्यू लूंगा। इधर आओ बहन, पहले बताओ ये 4 रोटी किसके लिए लेके जा रही हो? बच्चे इधर आओ बेटा, पूरी रोटी खाते हो आधी खाते हो? क्या जुल्म है? यानी आप सिर्फ वहाँ उनको बिठा के खिलाते नहीं, वो लेके भी जा सकती हैं। JDC के तमाम दस्तरखानों पे पार्सल है। सही। कहीं भी JDC के किसी यहाँ से लेकर आजाद कश्मीर तक चले जाएं। यानी कोई अगर आपके पास कोई आए और बोले कि भाई मुझे 10 रोटी चाहिए, 50 मांगे 100 मांगे देंगे। 100 मांगे 100 रोटी ले जाए, बेगम उसकी दाल बनाए बेचे, अपनी फैमिली को खड़ा करे। भाई मेरा डोनर मुझे इख्तियार दे रहा है, जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। दो भूख को समझें। क़यामत मच गई मुल्क में, छोटी बात थोड़ी बोली मैंने आपको अभी कि अब्बासी शहीद में बॉडी आई है, किस चीज़ पे आई है? आपका बच्चा अभी भूखा हो 2 महीने का, आप यहाँ शो कर सकती हैं बैठ के? आप मुझसे हंस के कोई सवाल करेंगी? क़यामत आ सकती है, आप मुझसे हंस के सवाल नहीं करेंगी। यानी आप जितने भी लोग आपको ये कहते हैं कि अगर आपके पास आप कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, तो आप उनको ये बता रहे हैं कि मैं परवाह ही नहीं करता वो क्या करे उस खाने का, चाहे वो बेचें या चाहे वो खुद खाएं। किस चीज़ का चेक एंड बैलेंस? किस चीज़ का? सही है ठीक है, वो उस खाने के साथ क्या करें? ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, रुबीना हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे आई एम श्योर कोई अच्छा सा सवाल करेंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहती हैं? पहले तो सबसे पहले मुजफ्फर भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह से आपने आज फख्र पाकिस्तान को बिठाया हुआ है आपने। क्या पूछना चाहती है, कुछ कहना चाहती हैं इनके लिए? जी जी, इनके काम के बारे में माशाल्लाह से, इनका जो काम है देख रहे हैं सब, माशाल्लाह से बहुत उम्दा ये काम कर रहे हैं। कितने लोगों की दुआएं इनके साथ है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनका बहुत बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सवाल, कोई बात करना चाहेंगी? जी जी, इनसे पहले तो ये पूछना है कि ये इनसे कांटेक्ट किस तरीके से हो सकता है? ठीक है, देखिए कांटेक्ट बहुत आसान है। अगर कराची में रहती हैं सिर्फ 1024 मिलाएंगी, आपका हमसे कांटेक्ट हो जाएगा। 1024 जी 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 जी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सर, अब एक और सवाल, वैसे तो आपने इसका जवाब दे दिया है, मगर हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि एक आपने किसी को रिक्शा दे दिया, अब वो इंसान वो रिक्शा चला भी सकता है, वो बेच भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, तो आपको लगता है कि बस आपका काम उस रिक्शे को देना है, चेक एंड बैलेंस देखें की पॉसिबिलिटी नहीं है? आप अगर हमारे ऑफिस आएंगी, दिन की 10,000 एप्लीकेशनें आ रही हैं। अभी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई कि हम ताकतवर पाकिस्तान सनराइज के साथ लेकर आ रहे हैं कि 20 लाख घरों को घर पे राशन पहुंचेगा लियोपार्ड के ज़रिए। कहीं लाइन में नहीं लगना, किसी से कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑनलाइन जाके फॉर्म भरो, तुम्हारे घर पे राशन आना शुरू हो जाएगा और 6 महीने तक आएगा। ठीक है। तो उसके जो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट था उसमें 40 नौकरियाँ थी, वो जो वेरीफाई करेंगे जो लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए बोला कि भाई 35,000 तनख्वाह होगी, 15,000 रुपये पेट्रोल को, 50,000 रुपये देंगे। सही। कितनी सीवी आनी चाहिए थी राइडर की नौकरी के लिए? कि तुम जितने पढ़े लिखे हो, तुम जितने रईस बाप की औलाद हो, जिस ख़ानदान से भी हो, सुबह निकलोगे बाइक के ऊपर, गली गली जाओगे, जी ये घर किसका है, ये घर किसका है, इस फ्लैट की 10वीं मंजिल पे कौन रहता है, इस पोर्शन में कौन रहता है, इस क्वार्टर में कौन रहता है, और उससे भी नहीं पूछना, आप गली में मालूमात करनी है। 25 घरों की मालूमात करके रात में वापस लौटोगे, मिलेंगे 35,000 रुपये। कितनी आई होंगी? 15,000 से ज़्यादा सीवियाँ हैं। जो फ़ोन उठा रहा हूँ, जफ़र मैं तुम्हारा फलां दोस्त बात कर रहा हूँ, मैं फलां अंकल बात कर रहा हूँ, फलां चचा बात कर रहा हूँ, फलां मामू बात कर रहा हूँ, तुम्हारे फलां का फलां बात कर रहा हूँ, 2 सीवियाँ भेजी हैं, 1 सीवी भेजी है, 4 सीवी भेजी, और जो लोग लाइन लगा के सीवी देके जा रहे हैं, मैंने कहा निकालो यार इसमें जो ज़्यादा पढ़े हुए लोग हैं। तो उसके अंदर 1000 से ज़्यादा तो मास्टर्स हैं। दुनिया के किस मुल्क में मास्टर्स लोग ये काम करते हैं? दुनिया के किस मुल्क में मास्टर्स लोग रिक्शे चलाते हैं? आप लोगों की ज़हनी हालत को क्या समझ रही हैं? इस वक्त प्राइवेट इदारों में काम करने वाले लोगों को अगर आप बोलेंगी ना कि एक टांग पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो जाएंगे। उनके सामने उनके अपने बच्चों को लाके खड़ा कर दें, वो नहीं शर्माएंगे, बोलेंगे बेटा तुम्हारी खातिर खड़ा हूं, अगर सेठ नाराज हो गया निकाल देगा, और निकाल दिया, कहीं नौकरी का कोई आसरा नहीं। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। तो इन हालात के अंदर बस जिसकी वेरिफिकेशन कर ली, जिसकी जो मदद कर दी। हमारे पास इतना टाइम है, लाखों लोगों में हम हज़ारों मोटरसाइकिलें लोगों को उनके नाम पे ट्रांसफर करके देते हैं, जाओ राइडर लग जाओ, जाओ डिलीवरी मैन। अब मैं उस बाइकों के पीछे पीछे दौड़ता रहूँगा, ये क्या कर रहा है, कहीं अपने रिश्तेदारों को, भाई तुम्हें दे दी बात खत्म। और डोनर को भी बता दिया कि हम ऐसे ही करते हैं। अभी मेरे पास रात में हमारे अमेरिका के ट्रस्टी हैं रिजवान साहब, उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि यार जफ़र फ़ौरन मेरा दिल चाह रहा है मेरी तरफ से ना तुम 50 ठेले, उनमें फल या सब्जी, तराजू, उसका वेट ये करके यार 50 लोगों को दे दो फ़ौरन। और 10 मिनट बाद उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, पैसे मैंने डाल दिए अमेरिका वाले अकाउंट में। अब फिर आपसे कोई लोग सवाल करेंगे, नहीं आपने फल ही क्यों दिए जब वो महंगे हो गए? भाई अगर वो मुझसे बोलेंगे फल क्यों दिए, मैं 2 ठेले और दूंगा। ठीक है, मैटर ये है, मुझे वो आदमी तनकीद करे मुझ पे जो या तो ये काम कर रहा है, बहुत एक्सपर्ट है, या उसके घर से, उसके दरवाजे, उसकी कंपनी से भूख का खात्मा किया जा रहा है। मुझे नहीं सिखाओ तुमके यार। अगर एक आदमी फुटपाथ के ऊपर बैठ के अपने बच्चों को जिंदा रख सकता है, तो यार आप सिर्फ अपना दिल बड़ा कर लो। अब आप बड़े बड़े बिल बोर्डों को भी सड़कों में बर्दाश्त करते हो, और वो बारिशों में आप पे ही गिरते हैं, आप ही मरते हो, वहाँ आपकी आवाज़ नहीं निकलती। यहाँ गरीब आदमी बेचारा सड़क पे आपकी आवाज़ निकलना शुरू। सहर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहती हैं? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको कैसा लग रहा है आज का शो? आज का शो तो बस मेरा नहीं पूछें क्या हाल हो रहा है, मैं तो खुशी से बस ना पूछें क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। आपके गेस्ट को भी बहुत प्यारे गेस्ट आज आपने बुला दिए, और इनको देखने का, इनसे बात करने का मुझे बहुत इश्तियाक था। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली, खुशियों वाली। इतना दर्द दिल रखने वाले इंसान है, और अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए, आपकी हिफाजत फरमाए। आप इंसान के रूप में फरिश्ता है उन लोगों के लिए जिनको सच में आपकी मदद की जरूरत है।
आपके लिए बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं। और जफर भाई मुझे बताएं, मैं भी इस काम में शामिल होना चाहती हूँ, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, मैं उन खवातीन के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिनके हस्बैंड उनको घर से निकाल देते हैं और उनको कोई रिश्तेदार भी अपने घर में नहीं रखना चाहते। तो आप मुझे प्लीज़ कोई टिप्स दें ऐसी कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, कोई ऐसी जगह बना दूँ, कोई शेल्टर होम या कुछ, आप इस तरह की टिप्स दें। मेरे जैसी और भी बहुत सी खवातीन होंगी या लोग होंगे जो ये काम करना चाहते होंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह ये काम करें। तो आप प्लीज मुझे इस बारे में देखिए बहन, मैं आपके लिए बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए मैं इनको ये मशवरा दूंगा, अगर इनका ऐसा कोई भी इरादा है, अपनी जैसी जहन की 5-6 खवातीन जमा करें, 7 खवातीन। सबसे बड़ा खर्चा जो होता है जगह का होता है, जगह मैं आपको फ्री में दिला दूंगा, जगह मेरी जिम्मेदारी, आप काम करने वाली बने, आप पूरी वर्किंग करें, उसके बाद देखें खवातीन के क्या मसाइल होते हैं, छोटी उम्र की खवातीन के क्या मसाइल हैं, दरमियानी उम्र की खवातीन के क्या मसाइल होते हैं, जो घर से निकाल दी गई होती हैं, लीगल मामला को आप कैसे डील करेंगी, उनके पीछे जो लोग आएंगे उनको कैसे डील करेंगी। जगह इशू नहीं है, जगह महंगी से महंगी जगह मैं आपको दिला दूंगा, उसको शेल्टर बनवा दूंगा, सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम कर दूंगा, गवर्नमेंट से आपको पुलिस दिलवा दूंगा, आपको जो प्रोटेक्शन आपको चाहिए होगी उनको वो सब करा दूंगा। लेकिन उन खवातीन के मामलात को आया आप मैनेज कर सकती हैं। देखें हमारे ओल्ड एज होम चल रहे हैं, उसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं। कहने को बहुत अच्छा लगता है कि खवातीन का ओल्ड एज होम है, बुजुर्ग खवातीन जब गुस्से में आती हैं एक दूसरे को छुरी कांटे मार रही होती हैं, हज़ार तरह की मुश्किलात होती हैं, ज़हनी डिप्रेशन होता है, वो रात में अपने कपड़े फाड़ ले कोई मर्द, कोई बुजुर्ग या कुछ भी कर ले, तो आपको कैसे संभालना है, क्योंकि डिप्रेशन है ना। उसने एक बंदे ने अपने बच्चों को पाला या एक बुजुर्ग औरत ने अपने बच्चों को पाला, मेहनत मजदूरी करके, बेवा थी, सब कुछ थी, बच्चों की शादी कराई, बच्चों ने बड़े होते ही माँ को ही घर से निकाल दिया। तो इन तमाम चीज़ों पे आप वर्किंग करें, हमसे जो हेल्प चाहिए होगी हमारे दरवाजे खुले। अच्छा, ये मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि यहाँ पे अगर आप इस तरह किसी कॉज के लिए काम करना चाहती हैं तो थोड़ा सा एफर्ट ऑफ कोर्स आपका भी लगेगा। अगर आप जैसे कह रहे हैं आपके 5 लोगों को 6 लोगों को जमा कर देंगे, उसके बाद जो भी लॉजिस्टिक्स हैं या बैक की जितनी बैक एंड की जितनी चीज़ें वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। सो आई होप कि आप इनके साथ मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकें। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद वो सवाल जो मैं इनसे करना चाह रही हूँ, उनके थ्रेट्स का क्या करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। तो सईद ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रमज़ान में आप क्या देखते हैं सर कि रमज़ान में जो हालात हैं हमारी आवाम के वो कैसे हैं? देखिए रमज़ान में मैंने कल भी एक जगह बताया, रमज़ान के हालात ये होंगे कि मैं समझता हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ इस बार सुबह सहरी में अपने बच्चों को नहीं उठाएंगे, और जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होगा तो उस वक्त उठाएंगे और एक डमी एक्टिंग करेंगे माँ बाप के, बेटा हमारी आँख भी अभी खुली है, तो हमने भी आज सहरी नहीं की, तुम भी नहीं करो, और आज बगैर सहरी का रोज़ा रखो। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद माँ बाप सर पकड़ के रोएंगे कि हमारे बच्चे ने रात खाना खाया था और भूखा स्कूल में बैठा होगा, और उसके बाद माँ बाप सर पकड़ के बैठे रहेंगे कि हम अफ्तारी में उनके खाने का क्या इंतज़ाम करें। ये हालत कर दी है आवाम की। लोगों के पास आपने 400 गुना महंगी बिजली कर दी, 400 गुना महंगा आपने पेट्रोल कर दिया, 400 गुना महंगा आटा कर दिया। 850 रुपए का 30 किलो आटा आता था 2 महीने पहले तक, आज 850 रुपए का 5 किलो आटा है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल भी है इससे रिलेटेड, मैं आपको बता दूं, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो नंबर्स टीवी स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे चल रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है, आपने एक वीडियो भी पोस्ट की थी कि आपने कहा था कि मैं आपको कंपनी से मिलवाऊंगा कि अगर आप आटा, चीनी, चावल, तेल, बिल्कुल आपने वो किया भी है, वो दुकान मिलवा रहा हूँ। मैंने लोगों को बोला कि भाई आप सिर्फ 4, 5, 10 लोग जोड़ो, मैं आपको कंपनी से मिलवाऊंगा। देखें बचत बाजार शहर में हर जगह लग रहा है, बचत बाजार बचत बाजार बचत बाजार। अब फैमिलीज उम्मीद लेके वहां जाती हैं, जब वहां पहुंच जाती हैं समझती हैं अगर हमने ये चीज अभी नहीं खरीदी कोई और खरीद लेगा। उनको पता ही नहीं होता वो चीज जो वहां से खरीद रही है 1500 की, वो तो बाहर दुकानों पे 1300 की है। सर आप इसको कैसे मुमकिन बना रहे हैं? हम ऐसे मुमकिन बना रहे हैं कि हम इसको अभी करने जा रहे हैं एक्सपो, और बचत एक्सपो करने जा रहे हैं हम बदर एक्सपो के साथ मिलकर, जो वो सबसे बड़ी एग्जीबिशन लगवाते हैं लाइफ स्टाइल, और वो जो पाक आर्मी की लगती है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, सारे टैंक वैंक खड़े होते हैं। उनके जो ऑनर हैं ज़ुहैर साहब जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मेरी उनसे मीटिंग हुई रात में। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, गवर्नर सिंध भी इसमें शामिल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान भी शामिल हो गए। मैंने KMC के सरबरा जो है एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे बोला कि भाई आप 5 किलो सब्जी 5 रुपये में दे सकते हैं? उनका डन। मैंने गवर्नर साहब से बात की, सर हमें ये कंपनीज हैं जिनको आप लेटर लिखें तो हमारी पूरी दुनिया में तुम जहां जाओ, चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, तुम 25% 30% डिस्काउंट देते हो, तो फिर इस मुल्क में साल में एक दफा भी नहीं दे सकते? गवर्नर साहब ने कहा मैं लेटर लिखूंगा। तो वो सब कंपनीज उतरेंगी, ओरिजिनल रेट से 25-25, 20-20% कम पे लोगों को चीजें देंगी। ठीक है कि अगर तुम्हारे घर का राशन 10 रमजान को खत्म होना है
और अगले 20 दिन के रोजों का तुम्हें कुछ नहीं पता क्या खाओगे क्या पियोगे, तो इस डिस्काउंट की बदौलत ये 20 रमजान तक खींच लोगे। बट सर एज अ लेमैन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो डिस्काउंट है क्या उसमें उस कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, या जो लोग उसको बेच रहे हैं कुछ मुनाफा मिल रहा है, या बिल्कुल भी नहीं हर मिल रहा? कंपनी का CSR फंड है, हर कंपनी को देखें, आप मार्केटिंग करते हैं, 13% बजट होता है, आप करोड़ों रुपए के बिलबोर्ड लगाते हैं, अरबों रुपए का एड चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, आप पार्टीज करते हैं, आप ये दावत वो सब कुछ है ना कंपनी इमेज के लिए, थोड़ा सा आवाम के लिए कर दो, ठीक है एक बार। ठीक है। अच्छा, बॉयकॉट के आपने जबरदस्त एक बात की, आपने कहा कि जो भी फल सब्जी कोई भी चीज अगर महंगी हो रही है आप बॉयकॉट कर दें, और आपने एक जगह कहा कि भाई अगर आपका हस्बैंड ले भी आता है तो आप ना पकाएं। अब यहाँ पे जरा उन हस्बैंड्स को भी बताइए कि बॉयकॉट करने का तो मतलब ये कि आप खरीदना बंद कर दें, वो चीज रखे रखे सड़ जाए लेकिन बिके नहीं, राइट, क्योंकि वो महंगी है। तो पूरा सिस्टम इंसान बन जाएगा ना। आप मार्केट से बेसन गायब कर रहे हैं, आपको पता है इसके पकोड़े बनने हैं, आप मार्केट से चना गायब कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का, आपको पता है लोग अपने घर में अफ्तार में चना रखते हैं, अभी 15 दिन बाद वही डबल कीमत करके आप देंगे, ले आओ डबल कीमत करके, जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो कहाँ लेके जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। करो ज्यादती लोगों के साथ, हम तो भाई खुला बाइकआउट करेंगे। अभी हमने जरा सी अपील की लोगों से कि किसी भी फकीर को रोड पे पैसे नहीं देने, ये सब ढोंगी है। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, एक फकीर बोल रहा है कि मैं तो 3000 रुपए पर डे कमा लेता हूँ और 1500 मेरा कर्जा है वो उतार देता हूँ, 1500 मेरा अखराजात। अबे तूने कर्जे लिए में लाखों रुपए करोड़ों रुपए के, तू तो फकीर है। अभी जितनी लड़कियां, अभी मैं यहाँ में आपके गेट पे जो औरत बाहर मांग रही है, ये हम टीवी के बाहर फोन लगा के बात कर रही है, तो जब तुम स्मार्टफोन खरीद सकती हो 50,000 रुपए का, तो भीख क्यों मांग रही हो? यहाँ बात आती है खुद कफील होने की। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं सायरा बात कर रही हूँ जी सायरा, क्या पूछना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं जी जफर साहब को सलाम पेश करना चाहती हूँ कि महंगाई के खिलाफ जो इन्होंने ये बाइकआउट वाला जो एक मुहिम चलाई है, ये तो नीड ऑफ द टाइम थी। बिल्कुल इन्होंने एक सही काम किया है और हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि कम से कम किसी ने तो ये इनिशिएटिव लिया। दिस शुड बी इनिशिएटेड और हम सब आपके साथ हैं जफर साहब। अगर मतलब इन लोगों को शिकस्त देनी है तो यही तरीका है कि इनकी चीजें सड़ जाएं और कोई ना खरीदे, फिर ये बिल्कुल इसकी कीमत नीचे लेकर आते हैं। लेकिन जफर साहब मैं आपको एक बात और भी कहना चाह रही हूँ, अभी आप फकीरों की बात कर रहे हैं, कभी आप जो है वो आटा चोरों की बात कर रहे हैं, आप इतने सारे माफियाज से एक साथ जो है वो क्या कहना चाहें कि फाइट कर रहे हैं, तो फिर आपकी जान को तो बहुत खतरा होगा। तो आप अपने लिए भी एहतियात करें। हम सब आपके साथ हैं, पूरी आवाम आपके साथ है, एंड वी विश यू अ बेस्ट ऑफ लक एंड वी आर विद यू। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं इनके सवाल का मुख्तसर जवाब दूं। फकीरों के माफियाज के ऊपर जब हमने आवाज़ उठाई, ये वो तबका है जो हुकूमत की नज़र में नहीं है, जो आम लोगों की नज़र में नहीं है। एक फ़कीर, मैंने कल सुबह इंटरव्यू लिया, वो कितना कमा रहा है? 3000 पर डे, 90,000। उसका जो बेटा है वो कितना कमा रहा है? 1500 रुपए पर डे। अच्छा, उसने आपको बता दिया? हाँ, क्यों नहीं बताएगा वो? उसको मैंने बोला तुम्हें 1000-2000 दे दूंगा यार, सच बोलना है। तो उसने जेबों से निकाल के दिखाया उन्होंने कि ये छोटा वाला जो है 1000 रुपए कमाता है पर डे, ये 1500 कमाता है, इसका मैंने हाथ कट गया है, पूरा यहाँ से हाथ गायब है और किसी ने हाथ से सिला हुआ खून टपक रहा है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है? कह रहे खेल रहा था हाथ उड़ गया। नहीं, तुमने खुद काटा है। तो मैंने बोला उससे फौरन कि तो अब तो इसको कम मिलते होंगे पैसे। कह रहा क्या हो गया, डबल मिलते हैं, इसको 1500 मिलते हैं। तो जब हम इन माफिया से खिलाफ काम करते हैं, कल रात में ही मेरा अपना पीछा हुआ, वो तो कैमरे लगे थे, हमने सब कुछ देखा, किस तरह घर तक आए, वेरीफाई किया, वीडियो बनाई। ये एक माफिया नहीं है, ये जो हमने गली गली डायलिसिस सेंटर खोले ना फ्री में, जी जिनके धंधे बंद हुए हैं वो माफिया। ये जो हम फ्री लैब लेकर आए हैं, जिनके धंधे बंद होंगे वो माफिया। हमने जब आवाज़ लगाई कि तुम करंट लगा के लोगों को नहीं मार सकते, तुम्हारा काम बिजली फराम करना है, सर्विस देना है, तो जब हम उस मुहिम में खड़े हुए, हमने FIR कटवाई उस इदारे के खिलाफ, तो आज 6.5 लाख कोलों पर अर्थिंग हुई। तो ये माफियाज तो हैं, तो हमें कोई खौफ नहीं है। और बात यह कि किसी ना किसी को तो उठना पड़ेगा। तो मगर सर कैसे नहीं है, क्या आपको डर? मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखें एक आम इंसान आपके बारे में कुछ कह तो सकता है, कंट्रोवर्सीज तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन समझ नहीं सकता कि ये आपकी बहादुरी आती कहाँ से है। डर नहीं लगता आपको? मैंने बहुत सारे आप वीडियोस देखती होंगी कि एक इंग्लिश चैनल पे एक औरत खबरें पढ़ रही है और पढ़ते पढ़ते अचानक गिरती है और मर जाती है। ऐसा देखा आपने वीडियोस में? सही है। तो जब जिंदगी मौत का किसी का कुछ नहीं पता, तो क्यों ना अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। मेरे लिए क़यामत है इस वक्त कि एक माँ ने अपने बच्चों को जहर दे दिया सिर्फ इसलिए कि वो भूख से तंग थी। कितनी बड़ी क़यामत है। भूख सोचें तो बावर्ची खाना है, घर में चूल्हा है, उसमें पतीली रखी है लेकिन खाली है, कैबिनेट के अंदर दाल की बन्नी रखी है लेकिन खाली है, आटे का वो डब्बा रखा है लेकिन खाली है। वो माँ अपनी आखिरी पीक पे गई होगी कि दाल नहीं है, तेल नहीं है, चलो रोटी बना देती हूँ, मिर्चों, आटा भी नहीं है। तो उसने बोला चूहा मारने वाली गोली तो है,
तो इसके बच्चों की मौत का, जिसने अभी खुदकुशी की है कराची में अपने बच्चों के साथ, कौन जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं। सही, ना माने जिम्मेदार हैं। हमारे साथ मौजूद है शगुफ्ता, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं आयशा आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या आप पूछना चाहती हैं? आज इनसे कोई भी सवाल आप करें ना तो समझ नहीं आता ये सब इतना सब कैसे कर लेते हैं। कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बस इनको मैं आगे अपने किसी अच्छे ओहदे पे सियासतदान के रूप में देखना चाहती हूँ, देख रही हूँ इंशाअल्लाह ताला, और हम सब इनके साथ हैं। जफर साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जी जी बहन। कि आपके जो आयशा मंजिल का इंस्टीट्यूट है उसमें अमेजोन के कोर्सेज भी होंगे अवेलेबल? नहीं, आयशा मंजिल वाले इंस्टीट्यूट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईटी है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सब है। जो ई कॉमर्स के हैं वो है 5 स्टार आईटी सिटी में। अच्छा जफर साहब, मुझे अमेजोन के बारे में कुछ एक छोटी सी मालूमात चाहिए थी डायरेक्ट आपसे। किसी वक्त बात ऐसे हो सकता है, किससे बात करूं? मुझे किसी से पूछना है कोई जरूरी। आप 1024 पे फ़ोन कर लें, वो आपको नंबर दे देंगे कंसर्न बंदे का। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, आपसे जानना चाहती हूँ ऐसे ही ऑन अ लाइटर नोट, कभी अगर आपको कोई चांस मिले, कोई इरादा है, कोई दिल है पॉलिटिक्स अगर में हालात, अगर जुल्म जबर या हमें किसी ने तंग किया, इस काम में रोका, तो शायद उस वक्त सूरत हाल कुछ और हो। लेकिन अभी तो हम जो काम कर रहे हैं, हम पागल हुए हैं। हम लोगों के, अमीरों के दरवाज़ों पे जा रहे हैं, सेठों के दरवाज़ों पे जा रहे हैं कि यार तुम ज़रा सा तो कुछ हिलो, क्योंकि सेठ ज़रा सा हिलेगा 2, 4, 10 करोड़ दे देगा, उसमें लोगों पे तो लगना है। और जो काम भी हो रहा है ओपन हो रहा है। मैं तो वो वाहिद इदारा हूँ पाकिस्तान में जो छोटी से छोटी एनजीओ की जाके वीडियो बनाता हूँ और कहता हूँ अपना नंबर बताओ, फ़ोन नंबर, और उनको सपोर्ट करता हूँ। और मैं भरपूर तरीके से उनको हाईलाइट करता हूँ और कहता हूँ लोगों जुड़ जाओ इनके साथ, इन पे भरोसा करो, तुम्हारे मोहल्ले के लोग तुम्हारी फलाह के लिए काम करेंगे। मैं तो खुद कहता हूँ यार ज़्यादा से ज़्यादा इदारे बनाओ। हालात आगे निकल चुके हैं, हुक्मरान बहुत अमीर हैं, वज़ीर मिनिस्टर खरबपति हैं, अरबपति हैं, उनकी गाड़ियाँ ये हमारी आबादियों में नहीं आ सकती। शाह फैसल, मलिर, लांडी, कोरंगी, खारादर, मीठादर, लियारी, कहीं भी आप किसी इलाके की बात कर लें जहाँ आवाम रहती है, उन गलियों में इन मिनिस्टर्स की गाड़ियाँ नहीं आ सकती, इतनी बड़ी हैं। अभी तो मिनिस्टर्स परेशान है बेचारे, कह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो 21 करोड़ की हो गई है, 22 करोड़ की हो। अबे 12,000 रुपए की बाइक का पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर पा रही तुम्हारी आवाम, तुम क्या बातें कर रहे हो ये? तो बात ये है कि जब तक इन्हीं लोगों में से लोग नहीं आएंगे निकल के, ये दर्द किसी को नहीं मालूम होगा। तुम 8 घंटे की लोड शेडिंग करते हो, फ्लैट 2 कमरे का जो होता है उसमें बच्चे पक जाते हैं, दाने इतने बड़े दाने निकल आते हैं गर्मियों के। अभी हीट स्ट्रोक आ रहा है, उधर से सूरज आग फेंक रहा होगा, इधर से ये लोड शेडिंग कर रहे होंगे। तो ये आवाम का दर्द कोई नहीं ना देखना चाहता है ना सुनना चाहता है, और बेचारी आवाम इन दी एंड खुदकुशियाँ कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने लोग रिजाइन देंगे उस खुदकुशी पे? इतनी स्नैचिंग हो रही है, किसने रिजाइन दे दिया, कौन इसका जिम्मा, कोई किसी को फिक्र ही नहीं है। लोग तुम अच्छा, अगर हम उस चीज़ की बात करें जो कि हर घर में करना इस वक्त मुमकिन है, जो कि हमने कहा कि रमज़ान में महंगी चीज़ों का बॉयकॉट, आपने जब अपील की है, आप यूजुअली गवर्नमेंट से अपील करते हैं, यहाँ पे आपने आवाम से अपील की है कि प्लीज़ बॉयकॉट करें, तो आपको क्या लगता है होगा ऐसा? आपको क्या लगता है कि हर अफ्तार में हमें ज़रूरी नहीं होगा कि हम फ्रूट चाट खाएँ? नहीं, अगर खुदा ने आपको दिया है तो अपना अफ्तार सादा करके अपने उन रिश्तेदारों को जिनको आप अपनी तकरीबात में बुला के आगे बैठाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका स्टेटस आप जैसा नहीं है, उनके बच्चे आपके बच्चों जैसे कपड़े नहीं पहनते, उनकी बीवी आपकी बीवी की जैसे, उन तक पहुंचा दो। सवाल होना है, और क्या चीज़ कब घूम के आ जाए। हमने बड़े बड़े 30 मार खान लोगों को देखा है कि अचानक से बीमारी होती है, उठ के वॉशरूम नहीं जा पाते, दूसरों के मोहताज होते हैं। तो बात ये है कि लोगों का ख्याल करना पड़ेगा। बड़े दिल से बद्दुआएं देंगे रिश्तेदार कि देखो इनके घर से तो ये इन डिशों का धुआं उठ रहा है और हमारे घर के चूल्हे खाली ठंडे पड़े हैं। तो सोच लें आप, सब बेहतर है, अल्लाह ताला इसका अजर ही देगा। अच्छा सर, जो आप काम कर रही हैं, जब हमारा कॉलर ने भी सवाल किया था, मैंने भी पूछा था, खुद कफील होने की जब बात होती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जिसके पास एक विजन हो, जैसे कि इन खातून ने भी कॉल की थी कि मैं ये कुछ करना चाहती हूँ, आपने कहा कि 5-6 लोगों को ले आए, क्या ऐसा मुमकिन है कि उसके पास विजन है, उसके पास जो है वो कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, तो आप उस तरह से हेल्प कर दें किसी इंसान में? बोलता हूँ कि जो भी 4, 6, 8, 10 लोग मिलते हैं, किसी भी एक लाइन पे काम करना चाहते हैं, अगर उनका विजन क्लियर है, हम हर तरह की सपोर्ट करें। ठीक है, ठीक, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें। और क्या ऑफर दूं? जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे? मैं बस सिंपल सा मैसेज दूंगा, रमज़ान ही नहीं पूरे साल कोशिश करें अपने रिश्तेदारों को। अभी आप अपने बच्चों के ईद के कपड़ों की प्लानिंग कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं अपने बच्चों को ब्रांड्स के कपड़े दिलाएं, ब्रांड्स खरबपति हैं, उनको आपके एक कपड़े खरीदने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना उनकी सेल पे, ना उनको सपोर्ट करें। सादे कपड़े ले लें, अपने बच्चों के लिए एक जोड़ा ले लें, एक ख़ानदान के किसी गरीब के लिए ले लें। अगर आप ये बोलें आपके ख़ानदान में कोई गरीब नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपने ख़ानदान के गरीब लोगों के लिए देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने दोस्तों को देखें कि किसके किसके, आप किसी को गिफ्ट की सूरत में कोई चीज़ दे देंगे बुरा नहीं मानेगा,
किसी के घर जाके उसके बच्चों को गिफ्ट की सूरत में लिफाफे में करके पैसे दे देंगे, बुरा नहीं मानेगा भाई, पूरा घर आपको जाने के बाद झोली उठा उठा के दुआएं देगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्केड्यूल इतना बिजी है, हम सब जानते हैं, उसमें से आपने वक्त निकाला। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया, रजिस्टर किया। एंड मेरी ये दुआ है कि इंसान की एक नेचर है, फितरत है कि अपने आप से शुरू करता है बात और अपने आप पे ख़त्म करता है, लेकिन कुछ ऐसे अजीम लोग होते हैं जो कि नहीं सोचते इस तरह से। आई होप कि हम उनको इसी तरह से जो है ना वो रिस्पेक्ट देते रहें। और ब्रेक पे जाने का टाइम है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज क्या जीते आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी ब्रेक से जल्दी से वापस आ जाइए।